श्री रामचरितमानस सारस्वतिक तृतीय सोपान अरण्य कांड। श्री राम जी का उपदेश सुने अपनी गति पाकर वह गंधर्व आकाश मार्ग में चला गया। राम जी वहाँ से चल सबरी के आश्रम आए। सबरी अपने आश्रम में राम लक्ष्मण को आए हुए देख हर्ष प्रेम में मग्न हो गए। उसने दोनों भाइयों को खूब आदर सत्कार और पूजन कर उत्तम उत्तम कंद मूल फल लाकर भोजन कराया और सम्मुख हो हाथ जोड़कर कहने लगे, केहि विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी। मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं? मैं नीच जाति की भीरनी और भारी जड़ बुद्धि वाली हूँ। अधम अति नारी, तिन माह में मति मंद अघारी। हे पाप के शत्रु, स्त्रियों में जो नीच से नीच अत्यंत नीच होती हैं, तिनमें मैं मंद बुद्धि की हूँ। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। श्री राम जी ने कहा, हे भामिनी स्त्री, मेरी बात सुन, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। भामिनी सुंदरी स्त्री, क्रोध करने वाली स्त्री। सबरी न तो क्रोध करने वाली थी और न वह सुंदरी थी, परंतु उसके अंदर जो सब प्रकार की भक्ति पूरी थी। इसी कारण भक्तिमती जानकर सबरी को श्री राम ने भामिनी कहा। भगवान की दृष्टि में भक्ति से बढ़कर दूसरी सुंदरता नहीं है, क्योंकि उनको केवल भक्ति से ही नाता है। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा। मनुष्य में जाति पाति कुल धर्म का बड़प्पन, धन बल, कुटुंब बल, गुण और चतुरता ये सब हो, पर भक्ति न हो तो वह किस तरह शोभता है। जैसे बिना पानी का मेघ देखने में शोभाहीन लगता है। नवधा भगति कहाऊं तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही। मैं तुझसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और में धर और मन में धर। प्रथम में भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है और दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम।
गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गनो, करई कपट तजि गान। घमंड छोड़कर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, तीसरी भक्ति, और कपट छोड़ मेरे गुणों का गान करना चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। दृढ़ विश्वास से मेरे मंत्र का जो जप करना है वही तो पांचवी भक्ति वेद में प्रसिद्ध है। छठ दाम शील विरति बहु कर, मान निरत निरंतर, सजन धर मान। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाना, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना, कर्म कांडात्मक कर्म के फलों से मन में हटाव रखना और सदा सज्जनों के धर्म में लगा रहना, अर्थात झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पापों से बचते रहना छठी भक्ति है। सातम समय महिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति समता प्राप्त करनी, संसार को मेरा रूप जानकर देखना और संत को मुझसे भी अधिक करके मानना है। आठम यथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखें पर दोषा। जो लाभ हो उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को न देखना आठवीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छल ही नाम, ममै भरोस ही हर शयन दीना। नौवीं भक्ति सबसे सीधा तथा अकपट रहना और हृदय में न हर्ष और न दीनता लाकर मेरा भरोसा रखना। नव महा एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। नवो भक्ति में जिनको एक भी हो, वह चाहे स्त्री पुरुष, जड़ और चेतन में से कोई हो, हे भामिनी वह मुझे अतिशय प्यारा है। तुझ में तो सब प्रकार की अटल भक्ति है। जोग वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आज सुलभ भई सोई। जो गति योगियों को कष्ट प्राप्त होने योग्य है वही तुझे आज सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का अतिशय अनुपम फल यह है कि जीव अपने आत्म स्वरूप को पाता है। कई कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक देह हरि पद, लीन भई जहाँ नहीं पीरे। नर विविध कर्म अधर्म, बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो।
विश्वास करे कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। सब कथाओं को कह श्री राम का मुख देख, उनके चरण कमलों को हृदय में रख। योग अग्नि में अपने शरीर को छोड़कर वह सबरी हरि के उस पद में लीन हो गई जहाँ से कोई नहीं लौटता। तुलसीदास जी कहते हैं, मनुष्यों, बहुत प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत मत, ये सब शोक देने वाले हैं, इन्हें छोड़ दो और विश्वास पूर्वक राम के चरणों में प्रेम करो। जाते हैं अघ जन्म मही, मुकुट किन्य असनारी, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु विसारी। छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि, ऐसे स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया रे मन, ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है तो महामंद है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।